नमस्कार दोस्तों, रिटेल गाड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो सेल्स पैनल में करीब करीब आपको 60 के ऊपर फीचर्स है, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बनाया हुआ है। अब ये तीसरा वीडियो है। ये वीडियो देखने के पहले अपने पहले वाला 2 वीडियो कंपलसरी देख लेना प्लीज। हाँ, तो रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक फीचर ऐसा है दोस्तों, नेगेटिव स्टॉक अलर्ट ऑप्शन। एक क्या चीज होती है मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो सेल्स पैनल में जाएंगे, सर सब कुछ आपको सेल्स पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो खास चीज यही है दोस्तों। देखिए, इसमें आपको जाना है, ये जो पे बटन में एक बार क्लिक करिए, पे बटन। यहाँ देखो बिल समरी बोल करके आपको दिखाई देती है, बिल समरी। इसके अंदर देखो इंफॉर्मेशन के अंदर देखो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर देखो, नेगेटिव स्टॉक अलर्ट का एक ऑप्शन दिया गया हुआ। इसको आप इनेबल करिए और इसको मतलब क्लोज करिए। इसको सेल्स पैनल में जाइए और हमने इसको एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट हमने ऐड करते हैं। न्यू में चले जाएंगे, हमने न्यू क्लिक करता हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने डाल रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखिएगा। पेंसिल करके डाल दिया मैंने, पेंसिल एंटर कर दो। 10 रुपये में इसको लिया था और आपने ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए। देखो ध्यान से देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक आपने एक 10 पीस रखी है। कितना दोस्तों? 10 पीस। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। MRP 20 रुपये रखिए और 19 रुपये में इसको सेल प्राइस है। एंडर 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 एंडर, सक्सेसफुली सेव्ड। देखो आप ध्यान से देखिएगा, 10 पीस आपने स्टॉक रखा है पेंसिल। अब इसको सेल करेंगे, सेल्स पैनल में जाएंगे। जैसे पेंसिल को इधर सेलेक्ट करके PNC पेंसिल, यस पेंसिल अभी करंटली MRP 20 रुपीज। क्वांटिटी अभी अवेलेबल क्वांटिटी सब कुछ इधर दिखाई देंगे आपको। यस ओके, आप इसको कितना पीस सेल करेंगे? अभी आपने एक 8 पीस सेल, 10 में से 8 पीस सेल कर रहा हूँ, सॉरी 8 पीस सेल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देखो क्वांटिटी 8 कर दिया ना मैंने, देखो क्वांटिटी 8 पीस कर दिया। आप क्विक पे बटन में क्लिक कर दिया और बिल प्रिंट कर दिया। देखो बिल प्रिंट आउट आके कोई इश्यू नहीं है, वेरी इजी में सेल हो गया। सेम पेंसिल PEN पेंसिल, यस। अभी करंट क्वांटिटी कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? देखो इधर कितना है, 2 पीस। ओके, पेंसिल 2 पीस ही दिखाई दे रहा है करंट स्टॉक। तो हमने क्या कर रहा हूं, 2 पीस के जगह पे जो करंट स्टॉक है, हमने और एक 4 पीस सेल करेंगे। 4, 2 पीस ही स्टॉक है लेकिन मैंने 4 पीस सेल कर रहा हूं। क्या होगा देखो, ऐड कर रहा हूं और पे बटन में क्लिक करो। देखो आ गया दोस्तों, आपका नेगेटिव स्टॉक अलर्ट आ गया। देखिए अलर्ट आ गया, अवेलेबल क्वांटिटी ऐड टू कार्ट मोर देन द अवेलेबल क्वांटिटी, द पेंसिल। हाँ, वेरी गुड। फिर भी बिल बन जाती है लेकिन आपको अलर्ट देती हो। दोबारा आपने पेंसिल जब भी क्लिक करेगा ना, आपको यहाँ का पेंसिल, यस, आप इसको इवन 1 पीस भी सेल करेगा ना तो अलर्ट देंगे। हाँ, तो ये अलर्ट को अगर ऑफ कर देते हैं, ऑफ करना कहाँ जाना है? आप पे बटन में जाइए, बिल समरी में चला जाइए, आप कॉन्फ़िगर देखो प्रोडक्ट इन्फो में चला जाइए। ये जो नेगेटिव स्टॉक है ना, इसको निकाल दो, निकाल दो। अभी आपने पेंसिल को PNC पेंसिल इवन आपने 20 पीस सेल करने के लिए भी कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलर्ट नहीं देंगे। देखो कोई मैसेज नहीं आया। तो ये मैसेज सिस्टम आपको एनेबल डिसेबल करने के लिए सारे फैसिलिटी दिया दोस्तों रिटेल गाड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। वेरी सिंपल, वेरी इजी। लो स्टॉक अलर्ट ऑप्शन, लो स्टॉक अलर्ट। ये लो स्टॉक अलर्ट क्या है? ये देखो, आपको उधर ही जाना जहां मैंने अभी गया था। पे बटन में क्लिक करिए, देखो इधर पे बटन में क्लिक करिए, यहाँ जाइए। देखो ये जो बिल समरी में चला जाइए, ये पॉपअप आ जाएंगे। देखो स्टॉक लिमिट अलर्ट्स, ठीक है जी, स्टॉक लिमिट अलर्ट, इसको क्लिक करिए और आप सेल्स पैनल में जाइए। सेल पैनल में जाने के पहले एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर लेते हैं इसमें, जिसमें आपको मिनिमम स्टॉक भी रखने के लिए, मतलब वो फीचर आपको इनेबल करिए। जितना क्वांटिटी के नीचे आने के बाद वो अलर्ट देंगे। देखिए आप ध्यान से देखिएगा इसको, यानी सेट डिफॉल्ट नहीं, सेटिंग्स के अंदर चला जाइए। आपने सेटिंग्स के अंदर
सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको देखो यहाँ आपको मिनिमम स्टॉक बोल करके दिखाई देती है। देखो मिनिमम स्टॉक एनेबल कर दिया। चलिए 8 प्रोडक्ट स्पार्ट, देखो मिनिमम स्टॉक का जो बटन है इधर एनेबल हो गया। अभी एक प्रोडक्ट आपने नया ऐड करी है ना, पेंसिल कटर, ये एंटर कर रहा हूँ। इसका प्राइस है समझ लीजिए आपको 10 रुपये में इसको खरीदा। मिनिमम स्टॉक हमने रखना है 5 पीस, यानी 100 पीस अगर स्टॉक ला रहा है 5 पीस के नीचे जब जाएंगे ना वो अलर्ट देना शुरू हो जाएंगे। देखिए 5 पीस रखा। ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए आपके पास समझ लीजिए आपके पास 100 पीस रखा, एग्जाम्पल के तौर 100 रखा मैंने। इसका सेलिंग प्राइस क्या है 25 रुपया, MRP सेल प्राइस सब 25 रुपया डाला मैंने। एंटर कर दो, सक्सेसफुली सेव हो चुका। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 100 पीस ओपनिंग स्टॉक रखा है, 5 पीस मिनिमम स्टॉक रखा है। जब भी 95 तक सेल करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 96 पीस सेल करेंगे तभी अलर्ट देंगे। आप आएगा नहीं आएगा आप देखो, खुद ही देखिए। आप सेल्स पैनल में चला जाइए, पेंसिल कटर किधर है, देखो इधर गया। पेंसिल कटर अभी 100 पीस स्टॉक है। अभी हमने क्या करेंगे 94 पीसेस को सेल करेंगे। ऑर्डर कर दीजिए, आपकी सेल बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सारे सब कुछ 100% परफेक्टली आ गया दोस्तों। देखिए 95 पीसेस, कितना पीसेस सेल हो गया 94 पीसेस सेल हो गया। अभी बचा कितना देखो, सेल्स पैनल में जाएंगे, PENCI पेंसिल कटर कितना बचा हुआ, कितना है 6 पीस, लेकिन अपना अलर्ट क्वांटिटी कितना है 5 पीस। चलिए आप इसको क्या करना है, पेंसिल कटर को सेलेक्ट करना है। अब आपने क्या करिए, एक 3 पीस सेल करने के लिए कोशिश करिए, क्या होगा देखो, एंटर करिए, क्विक सेल में हाँ अलर्ट आ गया दोस्तों। देखिए ब्यूटीफुल तरीके से अलर्ट आ गया। मिनिमम स्टॉक लिमिट क्रॉस, देखिए सेल करना तो आपको यस करके सेल भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलर्ट देगा आप। और दूसरा और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखो रिपोर्ट्स में देखो यानी रिपोर्ट्स में आपको जाना है लो स्टॉक आइटम्स। देखो और रिपोर्ट्स लो स्टॉक आइटम्स, ओके, रिपोर्ट्स में लो स्टॉक आइटम, इसमें जाना है। देखो इधर पेंसिल कटर यहाँ पे भी दिखाई दे रहे, देखो 3 पीस से लो स्टॉक को लिस्ट में आ चुका है। तो आपको लो स्टॉक मैनेज करने के लिए वेरी बेस्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यानी रिटेलर। और सेल्समैन वाइज सेल्स ऑप्शन, देखो सेल्समैन वाइज सेल्स ऑप्शन क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इधर देखो मास्टर एंट्री में जाइए, ये देखो सेल्समैन, ये कितना सेल्समैन को अभी ऐड करके रखा है। कोई भी सेल्समैन को ऐड नहीं किया हमने, फटाक से 3-4 सेल्समैन को ऐड कर लेते हैं। MADHU और VKM एंड सिटी KTM समथिंग लाइक दिस आप डाल दीजिए, स्टेट केरला, और कोई भी पोस्टल कोड डालो, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डालो, यानी EMA@gmail.com। चलो इस तरीके से आपने डाल दिया, एक डाल दिया, दूसरा और एक सेल्समैन को ऐड करिए, ये SH अशोक, मैं फटाफट से डाल रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। चलिए आप इसको इस तरीके से 2 या 3 सेल्समैन को डालो, जितना भी डालना डाल दीजिए, और एक डालो सुकुमार। चलिए आप 3 सेल्समैन को फटाफट से ऐड कर दिया। इसको इमेज भी चाहिए तो डाल सकता है। अभी आपको क्या करना है, सीधा सेल्स पेज में जाना दोस्तों। अच्छा, सेल्स पेज में जाने के पहले आपको कमीशन सेट करने के लिए ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ फटाक से। यूटिलिटीज में आपने एक बार चला जाइए, यानी प्रोडक्ट बल्क एडिटर में एक बार चला जाइए आपने, प्रोडक्ट बल्क एडिटर, ठीक है जी। यूटिलिटीज के अंदर प्रोडक्ट बल्क एडिटर, इसमें चला जाए, प्रोडक्ट बल्क एडिटर, यूटिलिटीज के अंदर प्रोडक्ट बल्क एडिटर। यहाँ देखो सेल्समैन का एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको सेल्समैन अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आपको इधर एनेबल करना पड़ता है इसको। देखो प्रोडक्ट सेटिंग्स के अंदर जाकर के यहाँ देखिए आपको सेल्समैन बोल करके जो चीज सेल्समैन परसेंटेज, इसको अनटिक कर देना, फिर एक बार क्लोज करके ओपन करेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको 7% कमीशन दे रहा हूँ, इसको 5% कमीशन दे रहा हूँ, इसको 8% कमीशन दे रहा हूँ, ये 4% कमीशन, 3% कमीशन, ये 4%। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कमीशन लगा सकता है। और ये जितना भी आपने चेंजेस कर रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में टिक भी ऑटोमेटिकली आप लगा दीजिए, फिर आपने इसको सेव कर लीजिए दोस्तों। अभी आपने देख लेना मैजिक, एक सब सेव हो चुका है। आप इधर सेल्स में चला जाइए,
और यहाँ देखो आपने ये सेल्समैन को सेलेक्ट करो इधर से, ये देखो ये जो सेल्समैन सुकुमार, इसको 65000001, इसको कितना कमीशन मिल गया दोस्तों? 5% कमीशन मिल गया। और दूसरा और एक प्रोडक्ट है 650002, इसको कितना? 8% कमीशन मिल गया। तो देखो ये सुकुमार जो सेल्स पर्सन है, इसको सेल्समैन, एक ही बिल में सेल्स पर्सन को आपने चेंज भी कर सकता है। देखो मधु को फॉर एग्जाम्पल 650003 डाल दिया मैंने, तो देखो मधु आ गया, मधु को 3% कमीशन मिल गया। और दूसरा एक सेल्स पर्सन देखो, यानी सेल्समैन को उधर चेंज करिए आपने, एक ही इनवॉइस में आपने मल्टीपल, अशोक को सेलेक्ट कर दिया मैंने 650004, ये एंटर करो। ये देखिए दोस्तों, ये देखो 4% डिस्काउंट मिल रहा है। तो चुप पे बटन लगा मर मैंने प्रिंट बिल कर रहा हूँ, इधर देखो बिल प्रिंट आउट आ चुका है, इधर देखो बिल प्रिंट आउट आ चुका है। अभी आपने क्या देखना है, आप देखो कितना कितना कमीशन किस किस को मिल गया। आप इन्वेंटरी में जाइए, सेल्समैन पेमेंट बोल के आ जाते हैं ना, सेल्समैन पेमेंट्स, इसमें चला जाइए आप। एक सेल्समैन सुकुमार को कितना कमीशन मिल गया हुआ है, देखो क्लिक करिए, देखो ₹1.85 उसको मिला है। जब ज़्यादा सेल हो जाएंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इनकेस उसको पेमेंट अगर देना है, इधर क्लिक करके पेमेंट भी दे सकता है, सेव करिए, है ना। देखो इधर कैश, ये ₹1 उसको दे दिया सुकुमार सेल्स पर्सन को। और दोबारा आपने सुकुमार को सेलेक्ट करेंगे, आपको पूरा मतलब 85 पैसा ही उसका बचा हुआ है, मतलब पूरा लेडजर का साथ मिल जाएंगे दोस्तों। और इसका पूरा लेडजर मिल जाती है आपको रिपोर्ट्स के अंदर। देखो सेल्स लेडजर्स, देखो लेडजर है ना, यहाँ जाइए आपने सेल्समैन लेडजर बोल करके आपको दिखाई देती है रिपोर्ट्स के अंदर, लेडजर, सेल्समैन लेडजर। इधर देखो आप सुकुमार को जैसे सेलेक्ट करेंगे, व्यू रिपोर्ट करेंगे, आपका फुल एंड फुल डिटेल्ड लेडजर आपको दिखाई देती है। आपको देखिए उसको टोटल इतना सेल हुआ था, ₹1 उसको दिया था, बैलेंस 85 पैसे उसको देना है। तो वेरी ब्यूटीफुल तरीके से आपने सेल्समैन वाइज आपको सेल्स करने के लिए प्रोविजन दिया गया हुआ है रिटेल एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और लाइव बारकोड वेइंग मशीन कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको देखो, ये जो सेल्स पैनल में आपको देखो वेइंग स्केल का ऑप्शन उधर दिया गया हुआ है। आपको इसी के साथ जोड़ करके वेइंग स्केल लगा सकता है, मतलब वेइंग स्केल में जो भी वजन आपने रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको देखो इधर क्वांटिटी जो जगह है ना, देखो क्वांटिटी यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट है मात्र टच करके दे देना। इसके लिए आपने यह सेल्स पैनल सबसे ज्यादा यूज होती है वेइंग स्केल के लिए। यहाँ देखो क्वांटिटी की जगह है ना, क्वांटिटी कहाँ है, देखो देखो ये क्वांटिटी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ये वेइंग स्केल जैसा ऑन करेंगे ऑफ करेंगे आपको, मतलब कंप्यूटर से केबल कनेक्टेड वेइंग स्केल होता है, लाइव वेइंग मशीन कहता है उसको। फिर बाद में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल वगैरह क्लिक करता है आपने, जैसे ऑटोमेटिकली इधर वजन आती है, आपने कौन सा वेजिटेबल टच करे वो वजन के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के प्राइस इधर गिरेंगी। बढ़िया फीचर है ना। यस, दैट इज रिटेल डायरी। और दूसरा क्या है, सेल रेट एडिट ऑप्शन। देखो सेल रेट आपको 2 जगह से एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, 2 या उससे ज्यादा भी होगा, लेकिन मेनली 2 जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सेल रेट आपको, देखो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अभी मैंने ऐड करके दिखा रहा हूँ। देखो एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, लाइक कुर्ता, ओके, एंटर कर रहा हूँ। और इसका परचेज प्राइस समझ लीजिए ₹100। इसका मिनिमम स्टॉक वगैरह 0 रखा मैंने, ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए 10 पीस है अगेन। और MRP आपने ध्यान से देखिएगा ₹300 है, सेल प्राइस भी मैंने ₹300 रखा, कोई चेंजेस नहीं किया। कुर्ता, ठीक है जी, प्रोडक्ट है कुर्ता, और कुछ भी चेंजेस नहीं किया मैंने, बस। और ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। सेल में जाएंगे हमने, कुर्ता इसका जो देखो आपको ₹300 ऐड कर दिया और सेल कर दिया। ₹300 का बिल आ गया, देखो ₹300 में सेल हो गया। आपको प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है, देखो इधर से प्रिंट आउट आ जाती है। अगर सेम कुर्ता अगर किसी कस्टमर का कई और कुर्ता समझ लीजिए इसको चेंज करना प्राइस, आपको देखो इधर प्राइस चेंज करना है, इसका मार्जिन आपको इधर साफ साफ दिखाई देंगे कितना। ₹100 में दिया था तो 300 में भेज रहे हैं, आपको ₹200 मार्जिन है। इसको समझ लीजिए आपने ₹200 में या ₹150 में आपने सेल कर रहे हैं इसको, ओके, ऐड करो और सेल करो। देखो ₹150 में भी सेल हो सकता है, देखो ₹150 में सेल हो चुका, सेम प्रोडक्ट।
अगर सेम प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट में सेल प्राइस में सेल करना, कैसा भी आपने इसको सेल कर सकता है। अभी दोबारा आपने QRTH है कुर्ता, ये देखो आपको कुर्ता जो है आपको 300 बाई डिफॉल्ट 300 रुपीज़ ही आते हैं। आपको इनकेस अगर चेंजेस करना है इसको सेल प्राइस, आपको दो ऑप्शन दे रखा हुआ है। प्रोडक्ट कार्ड में जाकर के यहाँ आप सेटिंग्स में जाना है, आप इधर देखो अपडेट बटन को इनेबल करिए, अपडेट बटन, यस, इसको क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा ताकि अपडेट बटन इधर विजिबल हो जाएंगे आपको। इसको MRP है मैंने 400 कर रहा हूँ, सेल प्राइस भी मैंने 400 कर रहा हूँ और ये अपडेट बटन में क्लिक करता हूँ। चलो क्या होगा देखते हैं। अपडेट हो गया। अभी सेम सेल पैनल में जाती है हमने कुर्ता देखो दोस्तों, आपको 400 रुपये में इसको सेल हो रहा है अभी, मतलब परमानेंट चेंज हो गया अभी, परमानेंट। आपको कभी भी आपको इस तरीके से परमानेंट चेंज करने के लिए भी ये प्रोविजन दे रखा हुआ है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो आप ऐसा कर सकता। अगर ये सेम प्रोडक्ट आपने परचेज एंट्री करने के बाद वहां से फिर चेंज नहीं होगा, वो फिर कहाँ से चेंज होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कोई सप्लायर को मैंने अभी कोई सप्लायर को ऐड नहीं किया अभी, फॉर एग्जाम्पल ABC सप्लायर कहती है, कोई भी कस्टमर का जो पर्सनल कोड है कुछ भी डाल दीजिए आपने। एक सप्लायर को मैंने डाल दिया अभी, ठीक है जी। ये सप्लायर को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये जो सेम कुर्ता मैंने यहाँ देखो सर्च कर रहा हूँ, KUR कुर्ता, ये मैंने एक 20 पीस परचेस एंट्री कर रहा हूँ। ये देखो ऐड बटन में क्लिक करोगे, ऐड बटन देखो, परचेस एंट्री ऐड कर दिया मैंने, 20 पीस परचेस कर रहा हूँ और सेव बटन में क्लिक कर रहा हूँ। देखो सेव बटन में क्लिक कर रहा हूँ। इनकेस आपको बारकोड प्रिंट करना है, इधर से बारकोड भी प्रिंट कर सकता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो प्रीव्यू देखो, बारकोड लेबल भी आपने प्रिंट करके तुरंत उसमें चिपका सकता है। अच्छा, अपना टॉपिक क्या है, अभी आपने यहाँ जाकर के सेल करना है, इससे परचेस एंट्री होने के बाद यहाँ से सेल चेंजेस नहीं हो सकता है, तो वो इवन आपने इसमें चेंजेस करने से कोई फायदा नहीं। आपको फिर अगर चेंज करना है, आपको ऑप्शन दिया गया हुआ इन या देखो यूटिलिटीज के अंदर आपने जाना है दोस्तों। यूटिलिटीज के अंदर सेल प्राइस एडिट, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बारकोड आपको लेना जरूरी है। ये प्रोडक्ट का बारकोड क्या है, आपको 3460, देखो ये कुर्ते का बारकोड है 3460। ओके, आप इधर जाइए, यूटिलिटीज में चला जाइए और सबसे नीचे आ जाइए। देखो इधर सेल प्राइस एडिट बोल करके आपको दिखाई देती है, उसमें क्लिक करिए दोस्तों और 3460 ना एंटर करिए, यही था ना। अच्छा, ये प्राइस अगर चेंज करना तो ये MRP चेंज करो, सेल प्राइस चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल इसका MRP आपने 600 करना है, 600 करिए और रिटेल प्राइस आपको 550 करना है, करिए। और होलसेल प्राइस डालना, परचेस रेट चेंज करना, जो अपडेट करना कर सकता है। आप सुबह दोबारा सेल पैनल में जाइए। अब ये कुर्ता कितना में सेल हो रहा है देखिए, ये देखो ये पॉपअप दोबारा आया ना, ये किसके लिए मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ये देखो कितना में 550 रुपये में सेल हो रहा है ना दोस्तों, देखिए 550 रुपये में सेल हो रहा है, क्योंकि सेल प्राइस हमने 550 डाला था, 600 रुपया MRP डाला था, 550 रुपये सेल प्राइस, ये परमानेंट हो गया अभी। तो इस तरीके से प्राइस एडिटिंग करने के लिए सारे ऑप्शंस दिया गया दोस्तों रिटेल एडिबलिंग। सो आपको जो जैसा चाहिए उसको एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कमीशन वगैरह, सॉरी ये डिस्काउंट परसेंटेज अमाउंट वगैरह सब डालने के लिए ऑप्शन है। इस तरह के दुनिया भर का फीचर्स डाला हुआ दोस्तों रिटेल एडिबलिंग सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट फीचर में हमने जाएंगे आइटम वाइज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, अमाउंट डिस्काउंट ऑप्शन। ये क्या चीज होती है मैं आपको जैसा दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो कुर्ता प्रोडक्ट है KURTH है, कुर्ता प्रोडक्ट अभी करंटली कितना रुपया में जा रहा है। मैंने एक प्रोडक्ट नया ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये छोड़ो, ये निकाल दो। चूड़ीदार, एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, चूड़ीदार। ओके जी, आप इसको परचेस प्राइस समझ लीजिए 100 रुपये रखा, ये ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए एक 100 पीस रखा और इसका सेल प्राइस है 500 रुपीज़, MRP 500 रुपीज़, सेल प्राइस भी 500 रुपीज़ रखा मैंने। ओके, एंटर करके सेव कर दिया मैंने। इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप सेल्स पैनल में जाइए, आप चूड़ीदार आपने डाल दो, एंटर करिए। आपको नॉर्मली कितना प्राइस में सेल हो रहा है देखिए। नॉर्मली आपको कोई भी डिस्काउंट देखो, यू सेव्ड अमाउंट में 0 है,
EMR कोई भी डिस्काउंट की तरफ भी नहीं आया। आप सेम चूड़ीदार, ये देखो, आप इधर देखो, आपको दोनों ऑप्शन दिया गया हुआ है, पर्सनल डिस्काउंट, अमाउंट डिस्काउंट। ये देखो यहाँ आप ये अमाउंट में समझ लीजिए एक 100 रुपये डिस्काउंट डाल दिया और ऐड करिए, और क्विक पे बटन है ना नीचे F4, उसमें क्लिक करिए, देखो ये आपको आ गया दोस्तों, यू सेव्ड 100 रुपीज। अभी पहले जो EMR सेल रेट 500 है, 400 रुपीज में सेल हो चुका है। अगर पर्सनल डिस्काउंट करना है तो आपको सीधा सेल्स पैनल में जाना है, चूड़ीदार सेलेक्ट कर दीजिए, और आपको देखो इधर पर्सनल जो बटन है ना, उसमें डाल करके आपको जो भी अमाउंट डिस्काउंट डालना डाल दीजिए, आपने सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से मल्टीपल डिस्काउंट ऑप्शन डालने के लिए प्रोविजन दिया गया दोस्तों रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। इट इज फुल्ली लोडेड टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने क्लोज किया हुआ है ओनली 18 पॉइंट्स, अभी पड़ा हुआ दोस्तों अराउंड 60 के ऊपर फीचर्स लोडेड है दोस्तों रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर ओनली सेल्स पैनल के अंदर। पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों को ऊपर फीचर्स जाएंगे, लेकिन मात्र सेल्स पैनल में आपको 60 के ऊपर फीचर्स है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूं दोस्तों बैलेंस फीचर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।